बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसमें सिंप्लीफाई करना है हमें। इनको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि यहाँ पर ये है फोर्थ रूट, जिसके ऊपर ये 4 हो ना उसे कहते हैं फोर्थ रूट। जैसे ये स्क्वायर, इसके ऊपर कुछ नहीं तो इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। अगर इसके ऊपर यहाँ पर 3 हो तो इसको कहते हैं क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट कहते हैं इसको। कहते हैं क्या? स्क्वायर रूट। और इसके ऊपर 4 हो तो उसको कहते हैं फोर्थ रूट। फोर्थ रूट कहते हैं। ओके। इसी तरह अगर इसके ऊपर 5 हो तो इसको कहते हैं फिफ्थ रूट। 6 हो तो सिक्स्थ रूट। 7 हो तो सेवन्थ रूट। 8 हो तो एट्थ रूट। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1/2 के। ये बराबर है 1/3 के। इसको हम पावर की शक्ल में 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इनको अगर ये तो रूट की शक्ल में, पावर की शक्ल में लिखेंगे तो 1/3, 1/4, 1/5 लिख सकते हैं। इसको 1/6 लिख सकते हैं। इसको 1/7 यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी पावर्स को हमने यहाँ पर यही काम करना है। ओके, तो इसको हम किस तरह करेंगे? सॉल्यूशन 81 x पावर -8 z के पावर 4 और इसकी होल पावर क्या लिखें? फोर्थ रूट है तो 1/4 यूँ पावर लिख सकते हैं हम। ओके, इज इक्वल इस 81 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 के पावर 4, क्योंकि देखें जिसके ऊपर पावर जितनी हो ना वो आपस में उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। 3 के पावर 4 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4, 3 आपस में 4 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 मल्टीप्लाई 3 81 होगा। ठीक है, इस 81 को 81 लिखें या 3 के पावर 4 लिखें तो बात एक ही है। ओके, और ये होल पावर है तो सारों के साथ मल्टीप्लाई करेगी 1/4। इसके साथ भी पावर लगेगी, इसके साथ सारों के साथ लगेगी पावर। ठीक है, 3 के पावर 4 इसके साथ क्या पावर? होल पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इंटू एक्स के पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इंटू जेड पावर 4 इंटू 1/4। ओके, ये 4 इस 4 में कैंसिल हो गया। इस 4 का टेबल 1 टाइम, इस पे 2 टाइम, ये 4 4 में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बकाया क्या बचा? 3 यहाँ पे ओनली, x के पावर -2 z ओनली। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3z/x स्क्वायर। पावर प्लस की है, नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 256 a पावर 6 b पावर 12 इंटू c पावर 9। क्यूब रूट में सारे। ठीक है, जो क्यूब रूट में ये रूट में इसकी पावर की शक्ल में लिखें इसको। सॉल्यूशन 256 a पावर 6 c के पावर 12 b के पावर 12 c पावर 9 होल पावर 1/3। ये क्यूब रूट 1/3 के बराबर हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 256 को हम इस तरह लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 1 ऊपर 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, 256 ही होगा। ठीक है, 64 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं इंटू a पावर 6 b पावर 12 c के पावर 9 होल पावर 1/3। ओके, इज इक्वल 64 को हम 4 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के पावर 3 तो 4 मल्टीप्लाई होगा विथ सेल्फ इट सेल्फ कितने टाइम? 4 टाइम। 4 4 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 होगा। 4 के पावर 3 64 के बराबर ही होगा। ओके, तो 64 ऐसे लिखा हमने, 4 ऐसे ही लिखा, और ये पावर सारों के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई। इसकी पावर 1 है इंटू 1/3 a पावर 6 इंटू 1/3 b पावर 12 इंटू 1/3 c पावर 9 इंटू 1/3। ठीक, 4 के पावर 3 ये 3 में कैंसिल, 4
ओनली इंटू 4 1/3 पावर, ठीक। ए के पावर 3 1 टाइम, इस पे टेबल गया 2 टाइम, ए की पावर 2, बी की पावर इस पे 1 टाइम, इस पे 4 टाइम, बी की पावर 4 हमारे पास आई। और सी की पावर क्या हमारे पास, ये 3 का टेबल 1 टाइम, इस पे 3 टाइम, सी के पावर 3। ओके, तो इसको हम यूँ लिखें 4, ये 1/3 है, तो फिर दोबारा उस फॉर्म में लिख दें क्यूब रूट की फॉर्म में। 4 क्यूब रूट ऑफ 4, ए स्क्वायर, बी पावर 4, सी पावर 3, आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, अंडर नहीं 7th रूट है ये। ओके, 7 है तो ये 7th रूट होगा, 128 के पावर 7th रूट। तो इसको 128 7th रूट को 1/7 की शक्ल में लिख सकते हैं। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इस 128 को हम यूँ लिख सकते हैं 2 के पावर 7, क्योंकि 2 के पावर 7 होगा तो ये 2 इट सेल्फ मल्टीप्लाई करेगा 7 टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 1 2 3 4 5 6 7 टाइम ये इट सेल्फ मल्टीप्लाई हुआ। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128। तो 2 के पावर 7 रखें तो 128 के बराबर हो सकता है, ठीक है। 128 लिखें या 2 के पावर 7 लिखें तो एक ही बात है। ओके, कोई टेंशन नहीं है। तो इसको हम 2 के पावर 7 लिखते हैं, ठीक है। इसको इज इक्वल 2 पावर 7 होल पावर 1/7। जब पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इटसेल्फ, इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई, 7 इंटू 1/7, ये 7 7 में कैंसिल, तो हमारे पास जवाब जो मिला वो ओनली 2 आंसर है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 7776 की पावर स्क्वायर रूट है। इसको पावर की शक्ल में लिखें 7776 के पावर 1/2। इसको हम 7776 को इस तरह लिख सकते हैं 1296 इंटू 6। ये आज जब मल्टीप्लाई करेंगे 1296 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 ज़ा 36, 3 ऊपर 6 9 ज़ा 54, 56 56 प्लस 3 59, 5 ऊपर 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 5 17, नो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो 6 6 ज़ा 36, 3 ऊपर 9 6 ज़ा 6 9 ज़ा 54, 54 प्लस 3 57, 57 होगा। 5 ऊपर 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 5 17, 1 ऊपर 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, 7776। 1296 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बात होगी सेम। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इसको यूँ लिखें या इस तरह लिखें तो एक ही बात है, पावर 1/2 इज इक्वल टू, तो इस 1296 को हम 36 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 होल पावर 1/2। तो ये कैसे 36 का स्क्वायर मीन्स 36 मल्टीप्लाई बाय 36। तो इसको 36 को जब 36 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर होगा, 6 6 ज़ा 36, 3 ऊपर 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 21 मल्टीप्लाई बाय 3 6 ज़ा 18, 1 ऊपर 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10। तो ये होगा 6 8 प्लस 1 9 2 ये 1, 1296 36 का स्क्वायर इसके बराबर है। ओके, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये पावर इसके साथ भी पावर होगी, इसके ऊपर भी लगेगी पावर। ये 36 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 के पावर 1/, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बकाया ओनली 36 बचा इंटू 6 के पावर 1/2। तो इस 1/2 को फिर स्क्वायर रूट में चेंज कर दो, 36 स्क्वायर रूट 6
ये 6 का पावर 1/2 स्क्वायर रूट बना दिया हमने। ये हमारा आंसर। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है ऊपर है क्यूब रूट √20, क्यूब रूट में 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 32 होल पावर 2 स्क्वायर रूट में। तो इसको सॉल्व करें तो ऐसे होगा, ये 125 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8, इस क्यूब रूट जो है इस रूट को ख़त्म करके पावर की शक्ल में लिखें तो 1/3 होगा ये क्यूब रूट। अपान में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 32 से होगा 64 होल स्क्वायर। ऊपर का ये जो स्क्वायर इसको भी पावर में लिख दें, 64 ये स्क्वायर पहले से मिला हुआ था। अब ये जो स्क्वायर रूट है 1/2। ओके, अब ये जो पावर है ये इसके साथ भी पावर हो जाएगी, इसके ऊपर भी लगेगी पावर 125। अच्छा, 125 को हम यूँ लिख सकते हैं 5 के पावर 3, क्योंकि 5 के पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होगा। ओके, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 5 के पावर 3, ये 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, ये इंटू 1/, ये 2 साथ ये 1/2, नो सॉरी, 5 के पावर 3 लिखा है इस 125 को, ये पावर 2 इंटू ये 1/3। पावर के ऊपर पावर ऊपर पावर होगी तो जितनी भी पावर्स होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके, इंटू ये 8 को हम यूँ लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि 2 के पावर 3 किस चीज़ के बराबर होता है, 2 × 2 × 2, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8 होगा। ओके, 2 के पावर 3 लिखा इंटू ये ऊपर वाली पावर 1/3। ओके, तो ये होगा 64 का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, ये 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, ये 64 यहाँ पे ओनली बच जाएगा। ओके, तो ये 3 इस 3 में कैंसिल, ये 3 इस 3 में कैंसिल, तो ऊपर 5 का स्क्वायर बचा हमारे पास, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये 2/64। तो ये 2 का टेबल 1 टाइम, 64 पे 32 टाइम, तो 5 का स्क्वायर 25/3 का स्क्वायर 9, ये आंसर है 5। ये 5 का स्क्वायर इस तरह मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर 2 है, 5 5 जा 25। फिर ये 3 का स्क्वायर मीन्स 3 × 3 = 9 होगा। ओके, तो ये हमारा आंसर है। और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं जा रहा। अगर कोई टेबल जाए तो मज़ीद सिंप्लीफाई करें, लेकिन यहाँ पर कोई टेबल नहीं जा रहा, तो हमारा ये आंसर है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, √21 मल्टीप्लाई बाय √28 अपान √ में 121। तो इसको सॉल्व करते हैं, √21 मल्टीप्लाई बाय √28 अपान 121। इस 121 को 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। क्यों? 11 का स्क्वायर का मतलब 11 × 11, तो 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हमारे पास आंसर आएगा। ओके, तो ये 11 का स्क्वायर लिखा हमने, तो ये ऊपर स्क्वायर रूट। ओके, तो 21 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो हम स्क्वायर निकाल लें, ना ही 28 का है, तो इसलिए हम दोनों मल्टीप्लिकेशन में दोनों के एक ही रूट में रखें। 21 मल्टीप्लाई बाय 28 करें अपान 11 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है, इसको पावर की शक्ल में लिखें तो 1/2 होगा। ठीक है, अब 21 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 288 अंडर में अपान 11 जो स्क्वायर है ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, ओनली 11 बचेगा। अब 288 को हम मज़ीद 196 मल्टीप्लाई बाय 3 में लिख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि 196 का परफेक्ट स्क्वायर है 14, 14 का स्क्वायर 14 × 14, तो 14 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 दा 16, 1 ऊपर 4 1 दा 4 + 1 5,
मल्टीप्लाई 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, तो 6 5 प्लस 4 9, 196 होगा। ओके, 196 इसलिए किया हमने क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 14 है, तो हमने इसको लिखा यूँ 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये स्क्वायर रूट है, इसकी पावर की शक्ल में लिखें तो 1/2 होगा, अपान में वही 11। तो 14 का स्क्वायर इंटू ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 के पावर 1/2 अपान 11, ये 2 2 में कैंसिल, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1/2 अपान 11। तो इसको 14 ये 1/2 को दोबारा स्क्वायर रूट में लिख दें, क्या है यहाँ पे 3 है, अपान 11। तो ये हमारा गिवन आंसर है। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें मिल गई इस क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर पहले का ये आखिरी है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 के पावर स्क्वायर अपान 0.05 के पावर -3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करने का इसका ये तरीका है। 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 125 पावर 2, तो ये स्क्वायर रूट है ना, ये नीचे भी है ऊपर, दोनों के ऊपर है, तो ये पावर होल पावर क्या होगी 1/2 अपान 0.04 -3, होल पावर क्या होगी इसकी भी 1/2, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है ये इसके ऊपर भी है, ऊपर वालों के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है। ओके, तो ये इस तरह होगा, इज इक्वल 216 होल पावर 2/3, ये पावर मल्टीप्लाई करेगी 1/2 इंटू 125 के पावर 2 इंटू 1/2 अपान 0.04। अच्छा, ये 0.04 को हम ठीक है फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं, पावर क्या -3 इंटू 1/2, तो -3/2 हो जाएगा। ओके, तो 216 इसकी पावर ये 2 2 में कैंसिल हो गया, 1/3। ओके, मल्टीप्लाई बाय 125, ये स्क्वायर ये इसमें कैंसिल हो गया, अपान यहाँ तक इसकी पावर माइनस में है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, 0.04 पावर 3/2, 216 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय ये 0.04 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/25। वो क्यों? वो इसलिए कि 1/25 ये जब 25 डिवाइड करेगा ना किसको, 1 को, तो इसका जवाब क्या आएगा। 25 का टेबल 1 पर नहीं जाता, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 लगाई। 10 बना, 10 पर भी नहीं टेबल जाता, 0 लगाई हमने, ठीक है, तो 1 0 लगाई। और अब 100 पे 25 का टेबल 4 टाइम 100। ओके, तो इसका हमारे पास आंसर क्या है 0.04, या 1/25 लिखें या 0.05, एक ही बात है, ठीक। 1/25 पावर क्या है 3/2। अब 216 इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 216 का इसका परफेक्ट क्यूब रूट बनेगा हमारे पास 6 के पावर 3 होल पावर 1/3। 6 के ऊपर 3, इसका मतलब ये कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मरतबा मल्टीप्लाई, 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 6, ये होगा 216। ओके, तो 6 पावर 3 लिखें या 260 लिखें तो एक ही बात है, ठीक है। पावर 1/3 इंटू 125 इंटू 1 के पावर 3/2 ये आएगी, और 25 के पावर भी 3/2
2 आएगी। अगर 1 के पावर 3 आई तो कोई मसला नहीं है, 3/2 1 के पावर कुछ भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 25 के पावर 3/2 है। अब इसको यूँ लिखिए हम, ये इसमें कैंसिल, ओनली 6 बचा इंटू 125 मल्टीप्लाई बाय 1/, ये इस 25 को यूँ लिखिए हम 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये 3/2। ये जो 3/2 है ये 2 इसमें कैंसिल हो गया, तो 5 का स्क्वायर क्यों लिखा हमने, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25 लिखें या 5 का स्क्वायर लिखें तो एक ही बात है, ठीक है। इस 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिखा। स्क्वायर क्यों बनाया, क्योंकि ये पावर 3/2 थी, ये 2 इसको साथ कैंसिल हो गया इसलिए। अब यहाँ पर 5 के पावर 3 बची, ओनली 125 मल्टीप्लाई 1/5 के पावर ये 3, 5 के ऊपर 3, इसका क्या मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 होगा। ओके, तो इसको हमने लिखा 5 के क्यूब को 125, 1/125 मल्टीप्लाई ये 125 मल्टीप्लाई बाय ये 6, ये 125 कैंसिल, हमारे पास जो आंसर बचा सिंप्लीफाइड फॉर्म ओनली 6। ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म है किसकी, इस क्वेश्चन की। ये देखें, तो अब प्यारे बच्चों हमें फाइंड करना है कांजुगेट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये हमें कहता है फाइंड दी कांजुगेट ऑफ, ये जो हमें क्वेश्चन मिला है इनका कांजुगेट फाइंड करना है। इसका कांजुगेट कैसे होगा, सिर्फ इसकी साइन चेंज करनी है, हमारे पास कांजुगेट मिल जाएगा। 8 माइनस है तो +4√3, तो ये हमारा इसका कांजुगेट मिल गया। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें कहता है 6√6 प्लस 2√3, इसका कांजुगेट क्या होगा, 6√6, ये सेम इसकी साइन चेंज होगी, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो -2√3, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अब उसमें क्या कहता है, 3 में 8√12 प्लस √8, इसको हम कैसे करेंगे, साइन चेंज करनी है ओनली। 8√12 प्लस है तो -√8, ये हमारा आंसर है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ साइन हमने ये नेक्स्ट वाला है ना जो इसकी साइन चेंज करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है कि 2 माइनस √3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा ये मुझे आप बताना। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सिंप्लीफाई करें। हमें मिला हुआ ये पहला क्वेश्चन 602 प्लस 402 प्लस 7/128, इसको हम सॉल्व करते हैं। 602 प्लस 402 प्लस 7, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 128 को 64 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं ना भाई, 64 मल्टीप्लाई बाई 2 128 होगा, ठीक है। तो 6√2 प्लस 4√2 प्लस 7, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 64 को 8 का स्क्वायर, या ऐसे ही कह दें कि भी 64 का जो स्क्वायर रूट होगा ओनली 8 होगा। ओके, √2, ठीक है। 6, ये आपको पता चला कैसे, 8 स्क्वायर रूट, स्क्वायर 64 बराबर होता है 8 के। कैसे, ये 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर है, 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 8 बचेगा, ठीक है। इसलिए 64 का जो अंडरूट होगा वो 8 के बराबर है, मल्टीप्लाई ये अंडरूट। अब इन तीनों में कॉमन क्या चीज़ है, √2 कॉमन है, कॉमन ले लें। यहाँ पर क्या है 6 प्लस यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पे 7 8 ज़ा 56,
ओके, ये √2, इसको ऐड करें 6 + 4 10, 10 + 56 66, 66 √2, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, अब इसको सॉल्व करें। √5 प्लस इसको यूँ लिख सकते हैं 25 × 5 प्लस 7 √5। ओके, 125 को हमने 25 × 5 में रखा, तो 5 प्लस 25 का अंडर क्या होगा, ओनली 5, ये √5 5 में ही रहेगा। इस 25 जब अंडर से बाहर निकला तो 5 होगा, प्लस 7 √5 इज इक्वल, ये अब तीनों में से कॉमन क्या चीज़ है, √5 कॉमन है, तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 5 बचा, प्लस यहाँ पर 7। ओके, तो ये होगा √5, 1 + 5 6, 6 + 7 13, तो ये हमारे पास आंसर जो होगा 13 √5, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें। 13 + 5 √3 प्लस 5 √3। अच्छा, ये दो नंबर्स हैं ना कॉम्प्लेक्स, इनको ये पहला नंबर पहले से ऐड कर दें, दूसरा दूसरे के साथ ऐड कर दें, या इसको सिंप्लीफाई ऐसे करें तो भी कोई मसला नहीं है, ये ब्रैकेट ख़त्म कर दें, प्लस ये 7 - 6 √3। 13 + 7 कितना होगा, 20, प्लस 5 √3 माइनस ये 6 √3, ये 20, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है, √3, यहाँ पर 5, ये माइनस का 6, तो ये 20 प्लस √3, ये 5 - 6 -1, तो ये क्या होगा, 20 माइनस √3, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, 250 प्लस 490 प्लस 310, तो 250 को हम यूँ लिख सकते हैं 25 × 10, ये स्क्वायर रूट, प्लस इस 490 को यूँ लिख सकते हैं 49 × 10, ये स्क्वायर रूट, प्लस 310। ओके, अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5, ये √10, प्लस 49 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर होगा 7, ये 10, प्लस 310। अब इन तीनों में से कॉमन क्या चीज़ है, √10, यहाँ पर 5 प्लस ये 7 प्लस ये 3, तो 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 √10, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, √245 प्लस √625 माइनस √45, इसको सिंप्लीफाई करें। 245 ये माइनस पहले लिख लें, √45 प्लस का 625, ये बाद में लिखते हैं, क्योंकि 625 परफेक्ट स्क्वायर है इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है 25। कैसे, 25 स्क्वायर किसके बराबर है, 25 का स्क्वायर 25 × 25, तो 25 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जवाब, 5 5 = 25, 2 ऊपर, 5 2 = 10, 10 + 2 12, मल्टीप्लाई ये 2 5 = 10, 1 ऊपर, 2 2 = 4 + 1 5, तो ये 5, ये 2, ये 5 प्लस 1 6, 625 होगा, इसलिए इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है 25 होगा। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 49 × 5, देखिए 49 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 = 45, 5 लगाया, 4 ऊपर, 5 5 4 = 20, 20 + 4 24,
245 आएगा। 29 मल्टीप्लाई बाय 5 एक ही बात है। अगर हम 245 लिखें या 49 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखें तो एक ही बात होगी। माइनस इसको हम यूँ लिख दें 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 ज़ा 45 प्लस इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 25 स्क्वायर कर दें, होल पावर 1/2 कर दें, ये 2 में कैंसिल होगा तो 25 बचेगा हमारे पास। तो ये 49 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 7 है, ये √5 माइनस 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3, ओके, और ये √5 प्लस ये 25। इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है √5, 7 माइनस 3 प्लस 25, तो ये होगा हमारे पास 7 माइनस 3 4 √5 प्लस 25, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 है 10 √11 माइनस 396 को हम यूँ लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 11 अंडर में माइनस 3 √11, ओके। 10 √11 माइनस 36 का स्क्वायर रूट होगा 6 √11 माइनस 3 √11। अब इन तीनों में से कॉमन क्या चीज़ है √11 हमारे पास कॉमन है, तो कॉमन लो, तो इधर बचेगा क्या, ये 10 है, सॉरी ये 10 माइनस 6 माइनस 3, तो क्या होगा ये √11, 10 माइनस 6 कितना होगा 10 में 6 क्या 4, 4 माइनस 3 1 बचेगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो √11 इंटू 1, तो ओनली √11, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है हमारे इस क्वेश्चन की, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास √17 मल्टीप्लाई बाय, ये ब्रैकेट शुरू 10 √17 माइनस 2 √17, तो इस √17 को अंदर मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, सॉल्यूशन, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 √17 मल्टीप्लाई ये 17 बाहर वाला अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 √17 मल्टीप्लाई बाय ये √17 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कैसे होगा 10 ये सेम, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं √17 बेस सेम है, तो पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी। ये क्या है 17 अंडरूट में, इसकी पावर है 1, इसकी पावर 1 प्लस 1 होगी, ये हो जाएगी 2 माइनस 2 √17, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 2, ओके। तो अब ये 2 स्क्वायर रूट में कैंसिल, ये 2 इस स्क्वायर रूट में कैंसिल, वो क्यों, वो इस तरह के स्क्वायर रूट किस चीज़ के बराबर होता है 1/2, तो इसको करें 10 17 की पावर ये अंडर किसके बराबर 1/2 होल पावर 2, ये 2 कैंसिल हो जाए, ओनली 17 बचेगा, माइनस 2 17 के पावर 1/2 इंटू ये 2 में कैंसिल, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 17 170 माइनस 2 मल्टीप्लाई 17 34, जब इससे 34 माइनस होगा 170 से, तो बकाया बचेगा 136, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास, ये क्या है 3/2 √18 प्लस √32 माइनस √50। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3/2 √18 ये अंडरूट में प्लस 32 माइनस √50, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3/2 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 ही होगा,
प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी 16 मल्टीप्लाई 2 32 होगा, माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी 50 होगा। यूँ लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये 3/2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3/√2, प्लस इसका स्क्वायर रूट 16 का 4/√2, माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5/√2, ये 3/2। अब इसमें से कॉमन क्या चीज़ है, सारों में से √2 कॉमन है, तो ये करली ब्रैकेट कर लेते हैं। √2 कॉमन, यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर 4 बकाया, माइनस ये 5, ओके। ये 3/2 √2, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 5 2, ओके। तो 3/2 इंटू 2/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो बकाया क्या बचा 3, ये √2, ये 3/2, ये हमारा आंसर है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास √2/√3, ओके, प्लस 1/√3। ज़रा गौर करना, ये क्वेश्चन थोड़े इम्पोर्टेंट है, ये काम वाले क्वेश्चन है, ठीक है। फिर दूसरी ब्रैकेट शुरू, इसमें कहता है √2/√3 माइनस 1/√3, 1/√3। सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें कुछ आपको चीज़ नज़र आ रही है जो सेम है, √2/√3 है, यहाँ पर भी √2/√3, माइनस 1/√3, यहाँ पर भी 1/√3, सिर्फ चेंजिंग ये प्लस माइनस की है। तो ये फार्मूला बनेगा क्या, ये समझ लें ए, ये भी ए है, ये ए प्लस ये बी है, इनटू ये क्या है ए माइनस बी। ये फार्मूला हमने पढ़ा है किस चीज़ के बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसको भी इसी फार्मूले में रख दें, ए स्क्वायर करें, ए यहाँ पर क्या √2/√3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का है 1/√3 इसका स्क्वायर, ओके। √2, ये 2 इसकी √ किसके बराबर 1/2, ये ऊपर वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया अपान, ये 3, ये √ जो है 1/2 के बराबर, होल पावर जो इसके साथ भी आएगी उसके साथ भी, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पर 2, माइनस में ये 1 के ऊपर 2 तो 1 ही रहेगा, 1 के ऊपर जितनी पावर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 के पावर √ मीन्स 1/2, होल पावर ये 2, ये 2 कैंसिल, ओके। तो 2/3 माइनस 1/3। अब इन दोनों का एलसीएम लें 3, ये 2, ये -1, 2 से 1 गया तो 1/3, ये हमारा आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, तो वो भी मेरा ख्याल इसी तरह से होगा, √13 प्लस √11, फिर √13 माइनस √11। तो ये भी सॉल्यूशन करें इसको भी, ये भी वही फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी है ये, और ये क्या है ए माइनस बी है। ये फार्मूला किस चीज़ के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये यहाँ पे समझ लें ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी किस चीज़ के बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या √13 इसका स्क्वायर कर दें, माइनस बी का स्क्वायर बी √11 इसका स्क्वायर कर दिया। ये 13 √ किसके बराबर 1/2 इंटू होल पावर 2, ये माइनस 11 के पावर √ किस चीज़ के बराबर 1/2 इंटू होल पावर ये 2, 2 में कैंसिल, ये 2 इसमें कैंसिल, तो 13 माइनस ये 11, 13 में से 11 गया तो 2 ओनली बचा, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आंसर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, वो कैसे होगा,
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। (3√6 - 4√5 होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला बनेगा, सॉल्यूशन करें। ये भी फार्मूला है ना, ये ए, ये माइनस, इसको समझ लें बी, ये होल स्क्वायर है। किस चीज़ के बराबर होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। करें इसको, इस फार्मूले में रखें। ए माइनस बी होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है? ए स्क्वायर माइनस 3√6 इसका स्क्वायर माइनस 2a क्या है? 3√6 मल्टीप्लाई बाय बी क्या है? 4√5 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? 4√5 का होल स्क्वायर। ओके, ये फार्मूले में हमने रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें। 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 6 इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 ज़ा 6, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, ये अनरूट 6 मल्टीप्लाई बाय ये 5, इसको ऐसे लिख दें, ठीक है। प्लस ये 4 का स्क्वायर 16, ये मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर में कैंसिल तो ओनली 5 इज इक्वल टू 9 6 ज़ा 54 माइनस 24 अनरूट 6 5 ज़ा 30 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80। ओके, 54 प्लस 80 कितना होगा? 80 प्लस 50, 4 प्लस 0 0 और 4, 8 प्लस 5 13, 134। ये होगा 134 माइनस 24 अंडरूट 30। अब मज़ीद तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ना ही कोई चीज़ कॉमन या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म यही होगा, यही हमारा आंसर है। ये इस चीज़ का सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें मिल गया। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, फिर इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फिर एक्सरसाइज 3.4। अब जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 12 नंबर है हमारे पास, वो है 2√3 प्लस 3√2 इसका होल स्क्वायर। सॉल्यूशन, ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, होल स्क्वायर। फार्मूले सारे हमने पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में प्रूफ भी किए हैं। क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो इसको बस जस्ट फार्मूले में रखें। ये समझ लें ए है, ये बी है। ए स्क्वायर होगा पहले तो 2√3 इसका स्क्वायर प्लस 2a, ए क्या है? 2√3 मल्टीप्लाई बाय बी, बी क्या है? 3√2 प्लस का बी स्क्वायर मीन्स 3√2 का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय ये 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर में कैंसिल ओनली 3 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय ये एक ही, दोनों को एक ही अंडर रूट में रख दिया, मल्टीप्लाई ये 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर में कैंसिल ओनली 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 प्लस 12 अंडर रूट 3 2 ज़ा 6 प्लस 9 2 ज़ा 18। तो ये कितना होगा? 12 प्लस 18 30 प्लस 12 अंडर रूट 6। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई मेरा ख्याल यहाँ पर ही है और नहीं होगा। तो इसका यही इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये हमारा गिवन आंसर है। ओके, तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज जो है 3.3 कंप्लीट होगी। ये टोटल क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर लिए। ओके,
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.4 पढ़ेंगे। तब तक हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। कोई चीज़ अगर ना समझ आए तो कमेंट में बताइए, हम इंशाल्लाह ताला हर चीज़ इसकी क्लियर करेंगे। और इससे पहले पिछली वीडियो लाजमी देखेंगे, उसमें फार्मूले हर चीज़ प्रूव होती है। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आपको हर चीज़ अच्छी तरह समझ आए। तो आप भी गौर से पढ़िएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।